हेलो फ्रेंड्स, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह है और आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ज़ेप्पे में जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं जो मुझे मेरी पिछली वीडियो के कमेंट्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन की लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं एक एक करके आपके सामने पहले डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो मुझे सवाल पूछा जाता है वो मुझे ये पूछा जाता है कि हम किसी और का पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा पैन कार्ड ना हो तो हम किसी और का पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, आप किसी और का पैन कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप किसी और का पैन कार्ड यूज़ करेंगे और नाम अपना भरेंगे और बैंक अकाउंट भी अपना भरेंगे तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला ये सवाल, इसको मैं कट कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है वो मुझे लोग ये पूछते हैं कि हाउ कैन अर्न फ्रॉम ज़ेप्पे, हम ज़ेप्पे से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़ेप्पे कोई अर्निंग साइट नहीं है या फिर कोई अर्निंग एप्लीकेशन नहीं है। ज़ेप्पे एक बिटकॉइन एक्सचेंजर है, यहाँ से आप बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप बिल्कुल छोटी कमाई करना चाहते हो तो उसके लिए 2-3 वेज हैं ज़ेप्पे में जिससे आप यहाँ से अर्न कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ ना के बराबर ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं है। वो कौन सी अर्निंग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ज़ेप्पे आपके सामने ओपन करता हूँ। ज़ेप्पे में दोस्तों जो सबसे पहला तरीका है अर्न करने का वो है किसी को रेफ़र करना। रेफ़र हम किसी को कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के बाद हम जाएंगे फ्री बिटकॉइंस पे और यहाँ पर ये हमारा रेफ़र कोड होता है। जैसे मेरा है REFRANJ5684। ठीक है, ये मेरा रेफ़र कोड है। इसी तरह आपके एप्लीकेशन में भी यहाँ पर आपका रेफ़र कोड होगा। तो आप जिसको भी अपने अंडर ज्वाइन करवाना चाहते हैं, आपका कोई फ्रेंड है जहाँ रिलेटिव है, उसको आपने ये रेफ़र कोड अपना देना है। किसी भी तरीके से दे सकते हैं, चाहे यहाँ से मेल के ज़रिए अपना लिंक दे दें या फेसबुक के ज़रिए दे दें या फिर यहाँ से व्हाट्सएप से दे दें। ठीक है, अगर आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगी जिनके ज़रिए आप अपना रेफरल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो रेफ़र करने के बाद दोस्तों, जब वो आपका रेफरल ज़ेप्पे से बिटकॉइन बाय करेगा या सेल करेगा तो जितने भी अमाउंट के बिटकॉइन बाय या सेल करेगा उसके ऊपर आपको 0.10% कमीशन मिलेगा। और अगर वो फर्स्ट टाइम बाय या सेल करेगा आपका रेफरल तो उसको 100 रुपीज़ बोनस के तौर पे मिलेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपका कोई स्पॉन्सर नहीं है, अभी तक आपने किसी का प्रोमो कोड यहाँ पर नहीं भरा है और अगर आपको ज़ेप्पे के बारे में बताने समझाने वाला मैं हूँ तो आप प्लीज़ मेरा ये रेफर कोड अपने यहाँ पर प्रोमो कोड में एंटर करेंगे और मेरा प्रोमो कोड यहाँ पर भरने के बाद यहाँ से वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे तो आप मेरे अंडर ज्वाइन हो जाएंगे ज़ेप्पे में। ठीक है, तो आपको इन फ्यूचर ज़ेप्पे में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वे तो ये हो गया अर्न करने के लिए। आप अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स को रेफर करके जब वो बिटकॉइन बाय या सेल करेंगे तो उसका आपको 0.10% मिलेगा। फॉर एग्जांपल वो 100 रुपये के बिटकॉइन बाय करते हैं तो आपको 10 पैसे मिलेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी कोई अर्निंग नहीं है, बिल्कुल मामूली सी अर्निंग होगी। ठीक है, अगर कोई आपका रेफरल बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट के बिटकॉइन बाय करता है तो तब हो सकता है कि आपको अच्छी कमीशन मिल जाए। अगर वो 1 लाख रुपए के बिटकॉइन बाय करेगा तो आपको कुछ अच्छी कमीशन मिल सकती है। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड वे बता देता हूँ। मैं बैक जाता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बाय का रेट आज का है 66,779। ठीक है, और सेल का रेट है 65,213। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेकंड वे जो है, यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल आज बाय कर लेते हो इस रेट में 66,000 में आज आप बाय कर लेते हो। ठीक है, तो आपको अपने बिटकॉइन यहाँ पे रखने हैं ज़ेप्पे में ही जब तक कि यहाँ पर रेट 66,000 से ऊपर नहीं जाता, क्योंकि अगर आप अभी बिटकॉइन बाय करेंगे 66,000 में और अभी बेचने जाएंगे तो आपको 1,000 का लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेल का रेट 65,000 रुपये है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बाय का रेट ज़्यादा क्यों है, सेल का रेट कम क्यों है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आप कोई भी चीज़ मार्केट में लेने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में जाते हो या फिर किसी और एक्सचेंजर के पास जाते हो, आप अगर डॉलर बाय करने जाते हो तो वहाँ पर आपको डॉलर का रेट वो ज़्यादा बताएगा, लेकिन उसी दुकान पर अगर आप डॉलर सेल करने जाओगे तो आपको रेट कम मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से बिटकॉइन भी है। अगर आप यहाँ पर बिटकॉइन भी एक ऑनलाइन करेंसी है
तो आप बिटकॉइन अगर आप यहाँ से ख़रीदोगे तो आपको महंगा लेना पड़ेगा, जब आप बेचोगे तो आपको थोड़ा सस्ता बेचना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप अर्न कर सकते हो। आपको जितने रुपए में आपने बिटकॉइन बाय किए होंगे उसको आप यहाँ पर स्टोर रख सकते हो, और जब रेट उस रेट से बढ़ जाए जिस रेट में आपने ख़रीदे हैं तब आप सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। रेट कब बढ़ेगा कब नहीं बढ़ेगा, रेट कम होगा या बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर तो रेट बढ़ता ही है, तो इसलिए ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो थर्ड वे है दोस्तों ट्रेडिंग भी कुछ इसी तरीके से है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं ज़ेप्पे में। यहाँ पर हम प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे ट्रेड बिटकॉइन पे, और यहाँ पर देखिए ये आ रहा है बाय का रेट और ये आ रहा है सेल का रेट। आज का रेट है 66,705 रुपये, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे बिटकॉइन तब आए हों जब 65,000 पे रेट आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भर दूँगा 65,000, और उसके बाद मुझे यहाँ पर भरनी है क्वांटिटी कि मैं कितने बिटकॉइन बाय करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 2 बिटकॉइन बाय करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा 2। ठीक है, तो अब मुझे कितने पे करने होंगे, यहाँ पर मुझे करने होंगे 1,30,000। ठीक है, तो 1,30,000 मेरे INR अकाउंट में होने चाहिए। यहाँ पर देखिए मेरे INR में 0 है, तो INR में हमें पहले डिपॉजिट करना होगा। वो कैसे डिपॉजिट करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ, वीडियो आप कंटिन्यूसली देखते रहिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने कंफर्म बिड कर देना है, तो आपका यहाँ पर एक ऑर्डर लग जाएगा कि जब 65,000 पे रेट आए तो मेरे 2 बिटकॉइन बाय हो जाए। ठीक है, लेकिन आपके INR में 1,30,000 रुपये यहाँ पर होने चाहिए। जो अमाउंट मैंने यहाँ पर भरी है उसके हिसाब से यहाँ पर 1,30,000 होने चाहिए। ठीक है, आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। जब आपने बाय कर लिए, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, जब मान लीजिए आप रेट थोड़ा डाउन गया और 65,000 पे आया तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, आपके पास यहाँ पर फिर बिटकॉइन आ गए ज़ेप्पे में, तो आप क्या करोगे, आप फिर अपना सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हो। यहाँ पर फिर आप आस्क पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे पास बिटकॉइन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, यानी कि 30-40 रुपये के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन है। इससे ज़्यादा बिटकॉइन मेरे पास नहीं है ज़ेप्पे में। क्योंकि मैं अपने बिटकॉइन ज़ेप्पे में नहीं रखता हूँ, कॉइनबेस में रखता हूँ। कॉइनबेस में रखने का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर सेंड रिसीव के लिए कोई चार्जेस नहीं लगते। ज़ेप्पे में अगर आप सेंड करते हो तो आपको 0.0002 BTC की पर ट्रांजैक्शन पर फीस लगती है। तो मैं इसलिए अपने बिटकॉइन ज़ेप्पे पे तभी लेके आता हूँ जब मुझे सेल करने होते हैं, अदरवाइज़ मैं अपने बिटकॉइन कॉइनबेस में ही रखता हूँ। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखना है कि हम सेल ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 2 BTC वाला ऑर्डर कंफर्म हो गया और आपके पास यहाँ पर 2 BTC आ गए, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर रेट डाल देना है कि आपको किस रेट में सेल करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरे 75,000 में सेल हों, तो मैं यहाँ पर रेट भर दूँगा 75,000, और उसके बाद मुझे क्वांटिटी यहाँ पर टाइप कर देनी है। क्वांटिटी में कितने BTC सेल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा 2। ठीक है, तो अब मैं ऑर्डर कंफर्म कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा सेल का ऑर्डर लग जाएगा। जब इसका बिटकॉइन का रेट ज़ेप्पे में 75,000 पे जाएगा, उसी टाइम मेरे बिटकॉइन सेल हो जाएंगे और मेरे INR अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। अब मैं आपको INR अकाउंट भी इसका दिखा देता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पर हमें प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें अकाउंट पे जाना है, और ये रहा दोस्तों हमारा INR अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर मेरा बैलेंस 0 है, तो आपने जितने के भी आपने बिटकॉइन सेल किए होंगे वो आपका बैलेंस यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, एक तरीका ये भी है ज़ेप्पे से अर्न करने का। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन भी आंसर्ड हो गया, अब मैं इसको भी कट कर देता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी एनी फ्री बिटकॉइन अर्निंग ऐप। बहुत सारे लोग दोस्तों मुझे कॉल करके पूछते हैं कि हमें किसी फ्री बिटकॉइन ऐप के बारे में बताइए जहां से हम फ्री में बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसी किसी भी ऐप या फिर साइट पे काम नहीं करता हूं जो कि फ्री में बिटकॉइन देती हो, क्योंकि ऐसी साइट्स 99% स्कैम होती हैं। वहां पर आपका टाइम खराब होता है, आपको मिलता कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि फ्री में आजकल क्या मिलता है, फ्री में कोई किसी को कुछ देता ही नहीं है। अगर हम भगवान के पास भी 10 रुपए या 20 रुपए माथा टेकते हैं तो मन में भगवान को भी लाखों की डिमांड्स कर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई हंसी वाली बात। तो रियल में दोस्तों ऐसी आप किसी भी ऐप पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको अभी छोड़ देंगे तो अच्छा होगा। अगर उसको महीने 2 महीने बाद छोड़ेंगे तो आपको तब भी कुछ नहीं हासिल होने वाला है।
कई लोग मुझे पूछते हैं कि मेरे पास 5000 सुतोशी हैं या मेरे पास 10,000 सुतोशी हैं, तो मैं उसको ज़ेप्पे में कैसे सेल करूं, मेरा सेल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने सुतोशी हैं। ये मेरे पास 49,155 सुतोशी हैं, ठीक है, यानी कि 50,000 के आसपास सतोशी हैं मेरे पास। और मेरे पास इन सतोशी की कितनी अमाउंट बन रही है INR में, 33 रुपये, ठीक है। तो 33 रुपये तो यहाँ पर सेल होने वाले नहीं है, क्योंकि ज़ेप्पे में आप कम से कम 1000 रुपये के बिटकॉइन सेल कर सकते हो। मेरी पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंने 500 रुपये के बताया था, क्योंकि उस टाइम मिनिमम आप 500 रुपये के बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते थे। लेकिन अभी इन्होंने मिनिमम 1000 रुपये के बिटकॉइन बाय और सेल पर कर दिया है, तो आप 1000 रुपये के मिनिमम बाय और सेल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 1000 रुपये के बिटकॉइन है तो वो आप ज़ेप्पे में सेल कर सकते हो। ये देखिए मेरे पास 50,000 के करीब सतोशी हैं, तो यहाँ पर 33 रुपये हो रहा है। अगर आपके पास 5-10 हज़ार सतोशी होंगे तो आप यहाँ पर 5 या 10 रुपये से ज़्यादा अमाउंट नहीं आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि कुछ पेड वाली साइट पे काम कीजिए, यहाँ पर आप खुद से बिटकॉइन इन्वेस्ट करके और वहाँ से कमा सकते हो। अगर आप ऐसी किसी साइट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मुझे आप कॉल कीजिए, मैं आपको कोई अच्छा प्रोग्राम ज्वाइन करवा सकता हूँ। लेकिन फ्री वाली दोस्तों मेरे पास कोई साइट या ऐप नहीं है, तो उसके लिए मुझे कॉल मत कीजिए, क्योंकि एक बिटकॉइन में 1 करोड़ सतोशी होते हैं। ये देखिए यहाँ से आप पीछे से गिन सकते हैं, यहाँ पर 8 डिजिट्स हैं पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 डिजिट का दोस्तों 1 करोड़ बनता है। अगर आपके पास 5-10 हज़ार सतोशी हैं तो उनके 5-10 रुपये से ज़्यादा नहीं बनने वाले हैं, तो वो आप ना सेल कर पाओगे ना उनको कहीं पे आप यूज़ कर पाओगे, ठीक है। उससे अच्छा है आप यहाँ से बिटकॉइन बाय कीजिए और उसको किसी अच्छी साइट में इन्वेस्ट कीजिए और अर्न कीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र ट्रांजैक्शन ऑन होम पेज। दोस्तों मुझे कई लोग पूछते हैं कि ये जो मेन पेज पे ये सब आ रहा है, ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ये सब क्या चीज़ है, ये उनको समझ में नहीं आता है। अदील सेंड बिट्स टू अ बिटकॉइन एड्रेस, यहाँ पर इसका मतलब ये बनता है कि अदील ने बिटकॉइन सेंड किए हैं अपने किसी दूसरे वॉलेट एड्रेस पे, ज़ेप्पे से किसी दूसरे वॉलेट एड्रेस पे अदील ने बिटकॉइन सेंड किए हैं। और अगला दिखा रहा है संदीप टॉप्ड अप एयर टाइम, संदीप ने टाटा इंडिकॉम का कोई रिचार्ज किया है, ठीक है। और आगे दिखा रहा है सर्वेश कुमार सोल्ड बिट्स, सर्वेश कुमार ने बिटकॉइन सेल किए हैं। तो ये सब दोस्तों जो भी ज़ेप्पे के यूज़र्स हैं उनकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर लाइव दिखाता है। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको ज़ेप्पे की जो लाइव ट्रांजैक्शन है सिर्फ वही आपको दिख रही है, ठीक है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मुझसे जो पूछा जाता है, हाउ कैन वी पेमेंट टू ज़ेप्पे, हम ज़ेप्पे को पेमेंट कैसे कर सकते हैं बिटकॉइन के लिए। ज़ेप्पे में दोस्तों आप 3 तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं, NEFT, RTGS और IMPS। इन तीनों तरीक़ों के अलावा आप और किसी भी तरीके से ज़ेप्पे को पेमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर किसी और बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो इसलिए आपको उसी अकाउंट से पेमेंट करनी है जो अकाउंट आपने ज़ेप्पे में वेरीफाइड करवाया है। दूसरे किसी भी अकाउंट से आपको ज़ेप्पे को पेमेंट नहीं करनी है। और NEFT, RTGS या IMPS चाहे आप अपने नेट बैंकिंग से कीजिए, चाहे बैंक जाके अपने चेक के द्वारा कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप इन तीनों तरीक़ों से ही सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, NEFT, RTGS एंड IMPS। और अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है, कैन वी सेंड पेमेंट टू ज़ेप्पे फ्रॉम अनदर बैंक अकाउंट और पेटीएम। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप अपने किसी दूसरे बैंक अकाउंट या फिर किसी और के बैंक अकाउंट या फिर पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो वो ज़ेप्पे में इलीगल माना जाएगा और आपका अकाउंट ब्लॉक भी किया जा सकता है। अगर आपको रिफंड होगा तो कम से कम 1 महीने के बाद होगा और वो भी 1000 रुपया फीस काट के फिर आपको रिफंड किया जाएगा। तो इसलिए आपने उसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करनी है जो बैंक अकाउंट आपने ज़ेप्पे में वेरीफाइड करवाया है, ठीक है दोस्तों। तो आप पेटीएम या फिर किसी दूसरे बैंक अकाउंट से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को भी कट कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, हाउ मच ज़ेप्पे चार्जेस और फीस, यानी कि ज़ेप्पे ट्रांजैक्शन के ऊपर कितने चार्जेस लेता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मुझे कई बार पूछा गया है, तो इसके लिए मैंने एक आर्टिकल भी ज़ेप्पे का खोल के रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है,
देयर इज़ अ 10 रुपीज़ फीस ऑन ऑल रुपीज़ विड्रॉल्स। यानी आप कोई भी ज़ेप्पे से INR में विड्रॉल करते हो तो आपको सिर्फ 10 रुपये फ़ीस लगती है। ठीक है, आप चाहे 5,000 का विड्रॉल करो, चाहे 10,000 का करो, चाहे 50,000 का करो, आपको 10 रुपये फ़ीस लगती है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप 5,000 के बिटकॉइन सेल करते हो तो आपको 10 रुपये फीस लगेगी और आपके INR अकाउंट में 4990 रुपये डाल दिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आप अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हो, किसी को बिटकॉइन सेंड करते हो अपने ज़ेप्पे वॉलेट से, तो आपको 200 बिट्स चार्जेस लगते हैं। 200 बिट्स दोस्तों बहुत ही छोटी रकम होती है। यहाँ पर देखिए इन्होंने ये भी बताया कि एक बिटकॉइन में कितने बिट्स होते हैं। एक बिटकॉइन में 1 मिलियन बिट्स होते हैं। बिट्स या सतोशी एक ही चीज़ होती है। एक बिटकॉइन में 1 मिलियन बिट्स होते हैं। तो आपको सिर्फ 200 बिट्स पे करने होते हैं, जो कि 10-15 रुपए से ज़्यादा के नहीं होते हैं। ठीक है, आपको एक ट्रांजैक्शन के ऊपर 200 बिट्स फीस लगती है। 200 बिट्स यानी 0.0002 BTC। ठीक है, तो ये आपको फीस या चार्जेस लगते हैं ज़ेप्पे में। तो अब मैं फिर से अपनी क्वेश्चन लिस्ट पे जाता हूँ। हमारा ये क्वेश्चन भी आंसर्ड हो गया। अब हम इसको भी कट कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी रिसीव फंड्स इन माई बैंक अकाउंट। हम अपने बिटकॉइन सेल करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको ज़ेप्पे में जाना होगा। मैं ज़ेप्पे में आपको जाके बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 1 BTC है या 2 BTC है। मेरे पास तो बहुत कम है, इतने तो सेल भी नहीं होंगे। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने प्लस के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जाना है बाय सेल पे। बाय सेल पे जाने के बाद आपके सामने पहले जो ऑप्शन खुलेगी वो खुलेगी बाय वाली। ठीक है, तो आपको बाय पे नहीं जाना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है सेल पे। तो यहाँ पर सेल पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपके पास कितने BTC हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए BTC बैलेंस 0.00049155 ये मेरा बैलेंस है। ये सेल नहीं हो सकते, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ पर आपके अगर 1000 रुपये से ऊपर BTC हैं तो वो आप सेल कर सकते हो। तो सेल आपको करने के लिए यहाँ पर अमाउंट भरनी होगी। आप कितने अमाउंट के बिटकॉइन सेल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये के बिटकॉइन सेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है 10,000 और सेल पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अगर आप 10,000 रुपये के बिटकॉइन सेल नहीं करना चाहते, आप सारे के सारे ही बिटकॉइन सेल करना चाहते हो जितने भी आपके पास हैं, तो आप यहाँ से देखकर अमाउंट यहाँ पर नहीं भरिएगा। आप यहाँ पर बिटकॉइन तो भर सकते हैं। यहाँ से आप आइकन चेंज करेंगे, यहाँ पर B हो जाएगा और यहाँ पर आप बिटकॉइन अमाउंट तो भर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से देख के मत भरिएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ से देखकर पूरी की पूरी अमाउंट यहाँ पर डालेंगे तो वो सेल नहीं होगी, क्योंकि सेल करने के लिए भी यहाँ पर 10-15 रुपये 20 रुपये फीस लगती है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ से देख के अमाउंट यहाँ पर नहीं डालनी है। आपको सारे बिटकॉइन सेल करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देना है सेल ऑल पे। ये देखिए सेल ऑल पे क्लिक कर दिया मैंने और उसके बाद आपको ये नीचे बता देगा कि आपको कितनी अमाउंट आपके INR अकाउंट में जाएगी। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है 32 रुपये। मेरे पास 33 रुपये के बिटकॉइन थे और मुझे 32 रुपये मिल रहे हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, क्योंकि इतने बिटकॉइन सेल नहीं होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी हुआ है मिनिमम आप 1000 रुपये के सेल कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 लाख के सेल कर सकते हैं। इससे ऊपर अगर आपको सेल करने होंगे तो आपको इस नंबर पर कॉल करनी होगी। तो यहाँ पर आपने सेल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेल पे क्लिक करेंगे आपके INR अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप सेल करेंगे तो बैलेंस कहाँ पे जाएगा, आपके सीधे बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ज़ेप्पे में ही रहेगा। उसको बैंक में कैसे लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बैक जाता हूँ। पहले यहाँ पर हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे और अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दोस्तों बैलेंस आपका शो करेगा INR बैलेंस में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, विड्रॉ पे जाना है और यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर लास्ट के 4 डिजिट शो करेगा। जो भी आपने बैंक अकाउंट यहाँ पर वेरीफाइड करवाया होगा उसी बैंक अकाउंट में आपका विड्रॉल जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है 10 रुपये आपको चार्ज लगेंगे अगर आप यहाँ से विड्रॉल लेते हो, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। विड्रॉल के लिए आपको 10 रुपये चार्जेस लगते हैं और ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 0.0002 BTC चार्जेस लगते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर 10,000 रुपये पड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर आप पूरे के पूरे ही अगर अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर भर देना है 10,000। ठीक है, और विड्रॉ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे आपका विड्रॉ पेंडिंग शो करना शुरू कर देगा और 24 घंटे के अंदर अंदर
आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। संडे को ट्रांजैक्शन नहीं होती है दोस्तों, मंडे टू सैटरडे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आप संडे को विड्रॉ करते हो तो आपको मंडे को ही मिलेगा, आपको संडे को विड्रॉल नहीं मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर अगर 10,000 का विड्रॉ करते हैं तो आपको 9,990 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 रुपये आपको फ़ीस लग रही है। अगर आपके पास 10,000 है, आप 10,000 पूरे का पूरा अपने बैंक अकाउंट में नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप कम भी भर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 5,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप 5,000 रुपये भी भर के विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और अब मैं फिर से अपने क्वेश्चन लिस्ट पे जाता हूँ। ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया, हम इसको भी कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ कैन कॉन्टैक्ट विद ज़ेप्पे। आप ज़ेप्पे से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप ज़ेप्पे से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम दोस्तों कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जो ज़ेप्पे से लोग कॉन्टैक्ट करते हैं वो इन्होंने ऑलरेडी उनकी टाइमिंग बताई है कि वो कितने टाइम में आपका सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर सबसे जो पहला इन्होंने पॉइंट दिया है वो ये है कि बाय सेल रुपीज़ डिपॉजिट रुपीज़ विड्रॉल ऑर्डर आर बी प्रोसेस्ड इन 1 वर्किंग डे। अगर आप ज़ेप्पे में से बिटकॉइन बाय करते हो या सेल करते हो या फिर डिपॉजिट करते हो या फिर अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हो तो उसकी टाइमिंग 1 वर्किंग डे होगी। ठीक है, 1 दिन के अंदर अंदर आपका ये ऑर्डर प्रोसेस होगा। लेकिन संडे को कोई भी ऑर्डर प्रोसेस नहीं होता, मंडे टू सैटरडे ही होता है। सेकंड जो पॉइंट उन्होंने बताया है वो बताया है सेंड रिसीव बिटकॉइन ट्रांजैक्शन टेक ऑन एवरेज 10 मिनट्स टू बी confirmed बाय द बिटकॉइन नेटवर्क ड्यूरिंग हाई लोड इट कैन टेक अप टू अ फ्यू आवर्स आल्सो, सो प्लीज ओपन सपोर्ट टिकट ओनली इफ योर ट्रांजैक्शन इज स्टिल पेंडिंग आफ्टर 6 to 8 आवर्स। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये बताया है कि अगर आप किसी को बिटकॉइन सेंड कर रहे हो या कहीं से बिटकॉइन मंगवा रहे हो, अपने ज़ेप्पे में रिसीव कर रहे हो, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने में 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट इन्होंने बताया कि एवरेज टाइम 10 मिनट लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों 10 मिनट नहीं लगते हैं, कई बार आधा घंटा भी लग जाता है। ठीक है, तो 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर यह बात भी बता दी है कि कई बार जो है बिटकॉइन नेटवर्क काफ़ी स्लो होता है ओवरलोड की वजह से, तो उसकी वजह से कई बार 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। तो आपकी ट्रांजैक्शन अगर 6 से 8 घंटे से ज़्यादा पेंडिंग हो चुकी है तभी आप सपोर्ट टिकट डालिए, अदरवाइज आप सपोर्ट टिकट मत डालिए। ठीक है, सपोर्ट टिकट यानी ज़ेप्पे से कॉन्टैक्ट करना, सपोर्ट टिकट कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूँ। और थर्ड जो है पिन रीसेट रिक्वेस्ट फॉर सिक्योरिटी ऑफ योर अकाउंट, योर पिन विल बी रीसेट ओनली आफ्टर 1 वर्किंग डे। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि अगर आपका पिन आप भूल जाते हैं या आपको पिन रीसेट करना है अपना, जो आपने 4 डिजिट का पिन लगाया होता है ज़ेप्पे में अपनी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए आप जो पिन लगाते हैं, अगर आप उसको रीसेट करना चाहें या आप उसको भूल गए हैं तो आप दोबारा से रीसेट करना चाहें तो आप सपोर्ट टिकट डालेंगे तो उसका भी आपको 1 दिन के लिए वेट करना होगा। ठीक है, फोर्थ जो इन्होंने पॉइंट बताया है वो इन्होंने ये बताया कि अकाउंट वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट आर बी प्रोसेस्ड इन 3 वर्किंग डेज। आपका अकाउंट जो वेरीफाइड होगा वो 3 दिन के अंदर अंदर होगा। अगर आपका अकाउंट 3 दिन से ज़्यादा पेंडिंग पड़ा रह गया है, वेरिफिकेशन नहीं हुई है, तभी आप सपोर्ट टिकट डालिए, वरना सपोर्ट टिकट मत डालिए। और फिफ्थ जो पॉइंट उन्होंने बताया वो बताया कि रिफंड रिक्वेस्ट आर प्रोसेस्ड इन 2 वीक्स। अगर आपने कोई रिफंड रिक्वेस्ट डाली हुई है या फिर डालने वाले हैं तो आपको 2 हफ्तों के लिए इंतजार करना होगा, तभी आपको रिफंड मिलेगा, उससे पहले आप सपोर्ट टिकट मत डालिए। ठीक है, और उसके बाद जो 6 पॉइंट इन्होंने बताया है वो इन्होंने बताया है बैंक अकाउंट चेंज रिक्वेस्ट आर बी प्रोसेस्ड इन 1 वीक। अगर आप अपने ज़ेप्पे में अपना बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हैं या फिर आपका कोई बैंक अकाउंट कई बार बंद हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप चाहते हैं कि मैं अपना ज़ेप्पे में कोई दूसरा अकाउंट वेरीफाइड करवा दूं, तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट टिकट डालनी होगी। लेकिन सपोर्ट टिकट डालने के बाद उसी वक्त नहीं चेंज हो जाएगा, उसके लिए भी आपको 1 हफ्ते के लिए वेट करना होगा। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम ज़ेप्पे में सपोर्ट टिकट कैसे डाल सकते हैं। ज़ेप्पे में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन्यू पे जाना है। मेन्यू पे जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर सपोर्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट या टिकट पे, और यहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हो। जो भी आपको ज़ेप्पे से पूछना है वो आप यहाँ पर टाइप करके और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई किया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन आपको बताया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप अपनी सपोर्ट टिकट डाल सकते हो, यहाँ से आप ज़ैप्पे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं इसको भी कट कर देता हूँ। और फाइनली दोस्तों अब हम बात करते हैं जो ज़ैप्पे में चेंजेस आए हैं वो क्या चेंजेस आए हैं। सबसे जो पहला चेंज दोस्तों इन्होंने किया है वो है कि पहले जो हम ज़ैप्पे में बिटकॉइन बाय करने के लिए ऑर्डर लगाते थे वो हम सीधा ही बिटकॉइन बाय के ऊपर ही ऑर्डर लगाते थे, लेकिन अब हमें पहले INR में डिपॉजिट करना होगा, उसके बाद हम बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे अब हमने बिटकॉइन बाय करने हैं। ये रूल वैसे अभी तो नहीं ज़ैप्पे में एक्टिवेट हुआ है, अभी ये 12 जनवरी से एक्टिवेट होने वाला है। ये रूल आपको 12 जनवरी से लागू हो जाएगा ज़ैप्पे में। मैं आपको दिखा देता हूँ अब हमने 12 जनवरी के बाद कैसे बिटकॉइन बाय करने हैं। पहले हम क्या करते थे, हम प्लस के बटन पे क्लिक करते थे, बाय सेल में जाते थे और यहाँ पर हमें जितने भी अमाउंट के बिटकॉइन बाय करने होते थे वो हम यहाँ पर भर के और बिटकॉइन बाय कर लेते थे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 10,000 के बिटकॉइन बाय करने होते थे तो आप यहाँ पर अमाउंट भरते थे 10,000 और यहाँ से बाय पे क्लिक कर देते थे। और बाय पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इनवॉइस आ जाता था जिसमें ज़ैप्पे की बैंक अकाउंट डिटेल दी होती थी और उस अकाउंट पे आप फंड सेंड करते थे और रेफरेंस नंबर देते थे। तो 24 घंटे के बाद आपके बिटकॉइन आपको ज़ैप्पे में मिल जाते थे। अगर आप ये प्रोसेस आपने नहीं देखा है या इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप ये वाली मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम 12th of January you will not be able to place buy order followed by payment, first deposit amount in rupees account in app and then place buy order। इसका दोस्तों ये मतलब है कि 12 जनवरी से आप सीधा ही बाय ऑर्डर नहीं लगा सकते हो, आपको पहले ज़ैप्पे में INR डिपॉजिट करने होंगे, उसके बाद आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है पहले वाले तरीके में और नए तरीके में। अब हमने कैसे बिटकॉइन बाय करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास बैलेंस होना चाहिए ज़ैप्पे के अंदर। रुपीस बैलेंस यहाँ पर 0 बता रहा है ना, तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस होना चाहिए जितने भी बैलेंस के आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हो। तो यहाँ पर बैलेंस हमने कैसे लेके आना है, हम बैक जाएंगे, पहले यहाँ पर हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, अकाउंट पे जाएंगे और अकाउंट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर दोस्तों आप अमाउंट डालेंगे, आपको कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है। फॉर एग्जांपल आपको 10,000 डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 10,000। ठीक है, मैं वैसे तो डिपॉजिट मुझे नहीं करना है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ। इस ऑर्डर को मैं बाद में कैंसिल कर दूंगा। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप मिनिमम 1,000 रुपये का ऑर्डर लगा सकते हो, मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए का ऑर्डर लगा सकते हो। इससे ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आपको इससे ज़्यादा डिपॉजिट करना हो तो आपको जो मैंने पहले आपको नंबर बताया था उस नंबर पर आपको कॉल करनी होगी। अमाउंट भरने के बाद दोस्तों यहाँ से आपने बैंक सेलेक्ट करना है। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों ने मुझे पूछा है कि सर ज़ैप्पे में तो 4 ही बैंक हैं, तो इन चारों बैंक्स में तो हमारा किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, तो हम कैसे डिपॉजिट करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 4 बैंक हैं, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक या HDFC बैंक, ये दोस्तों ज़ैप्पे आपके बैंक के बारे में नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे आप जो भी बैंक सेलेक्ट करोगे उस बैंक की आपको डिटेल दी जाएगी जिस पे आपने फंड सेंड करने हैं। इन चारों बैंक्स में ज़ैप्पे का अपना अकाउंट है, ठीक है, उसकी डिटेल आपको मिलेगी। आप किस बैंक की डिटेल लेना चाहते हो वो बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो, ना कि अपना बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हो। अपना बैंक तो आप जब अपना अकाउंट वेरीफाइड करवा रहे होगे, बैंक अकाउंट जब अपना वेरीफाइड करवा रहे होगे तब आपने अपना IFSC कोड भरना है, अपना नाम भरना है, जो बैंक में आपने अपना नाम दिया है पूरा एग्जैक्ट नाम भरना है, नाम गलत नहीं डालना है। जो बैंक में आपने अपना नाम लिखा है वही नाम आपने सेम वहाँ पे लिखना है और अपना अकाउंट नंबर डाल के आपने अपना बैंक अकाउंट वेरीफाइड करवाना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख लीजिए, सिंपली इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और ये वीडियो देख लीजिए। इसमें ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया है कि आपको अपना बैंक अकाउंट कैसे वेरीफाइड करवाना होता है। ठीक है, यहाँ से हमने बैंक अकाउंट वो सिलेक्ट करना है जिस पे हमने पेमेंट सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं येस बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो अब मुझे येस बैंक की डिटेल दी जाएगी। मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे डिपॉजिट करना तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर लगा रहा हूँ कि हमने पेमेंट करनी कैसे है। मैं डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा 10,000 का ऑर्डर लग गया।
और ये हमें ज़ेप्पे ने अपनी बैंक डिटेल दे दी। हमने येस बैंक सिलेक्ट किया था और ये देखिए हमें ज़ेप्पे ने अपनी येस बैंक की डिटेल दी है। बैंक नेम येस बैंक, अकाउंट होल्डर नेम ज़ेप्पे IT सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अकाउंट नंबर दिस, IFSC कोड दिस। ठीक है, ये सारी जो डिटेल है ये ज़ेप्पे की अपनी बैंक अकाउंट डिटेल है। इस पर आपने फंड सेंड करने हैं जितने का भी आपने ऑर्डर लगाया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जैसे 10,000 का ऑर्डर लगाया है, तो आपने जितनी भी अमाउंट का ऑर्डर लगाया होगा उतनी अमाउंट आपको सेम, उतनी अमाउंट ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, उतनी अमाउंट आपको इस डिटेल पे सेंड करनी है। सेंड हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए थोड़ी सी मैं नीचे आपको जो इन्होंने डिटेल दी हुई है वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है वी डू नॉट अलाउ कैश डिपॉजिट, ऑल कैश डिपॉजिट टू आवर बैंक अकाउंट विल बी रिपोर्टेड एंड योर ज़ेप्पे अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो वो जो आपने डिपॉजिट किया होगा वो रिपोर्ट हो जाएगा और आपका ज़ेप्पे अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये गलती दोस्तों बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको इस डिटेल पे कैश डिपॉजिट बिल्कुल नहीं करवाना है। आप कैसे कैसे इस अकाउंट पे फंड्स भेज सकते हो ये नीचे इन्होंने बताया है। पहले मैं आपको सेकंड पॉइंट बता देता हूँ, कंप्लीट पेमेंट विद इन 1 डे। आपको 1 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। ठीक है, ये भी रूल पहले कुछ और था, ये अब चेंज हो चुका है। पहले रूल यहाँ पर था 2 घंटे के अंदर अंदर, लेकिन अब इन्होंने 1 दिन के अंदर अंदर पेमेंट रिसीव करनी शुरू कर दी है। अब पहले आपको 2 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती थी। अगर आप 2 घंटे के अंदर पेमेंट नहीं करते थे तो आपका जो ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता था। मेरी पिछली वीडियो में मैंने ऐसे ही बताया था कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी है, लेकिन ये रूल भी चेंज हो चुका है। अब आपको 1 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। और पेमेंट आप कैसे कर सकते हो, डू पेमेंट वाया RTGS, NEFT एंड IMPS ओनली। सिर्फ आप RTGS कर सकते हो, NEFT कर सकते हो और IMPS कर सकते हो। चाहे आप अपनी नेट बैंकिंग से करो, चाहे बैंक जाके अपने चेक के द्वारा करो। ठीक है, आपको 1 दिन के अंदर अंदर इन 3 तरीक़ों से आपको पेमेंट करनी होती है। और कोई भी तरीका आप यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, तो इसलिए आप और कोई भी तरीका यूज़ मत कीजिए। पेटीएम भी आप यूज़ मत कीजिए, कोई और बैंक अकाउंट भी यूज़ मत कीजिए। जो बैंक अकाउंट आपने ज़ेप्पे में वेरीफाइड करवाया है उसी बैंक अकाउंट से आप RTGS कीजिए, चाहे NEFT कीजिए, चाहे IMPS कीजिए। ठीक है, और 4th पॉइंट जो इन्होंने बताया है वो इन्होंने बताया है एंटर पेमेंट रेफरेंस नंबर फ्रॉम योर बैंक स्टेटमेंट और पेमेंट रिसिप्ट। आपको रेफरेंस नंबर ज़ेप्पे में देना होगा पेमेंट करने के बाद। वो रेफरेंस नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट करते ही आपको रेफरेंस नंबर शो करता है पॉपअप विंडो पे। आप वहां से उसकी फ़ोटो खींच सकते हो या फिर मैनुअली वो रेफरेंस नंबर भर के आप ज़ेप्पे को सेंड कर सकते हो। ये चीज़ भी आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा आगे चल के रेफरेंस नंबर हमने कैसे देना है। ठीक है, तो आप जो रेफरेंस नंबर है वो आप स्टेटमेंट से भी ले सकते हो। जो आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होगी उसमें भी जो आपने ट्रांजैक्शन की होगी उसमें भी रेफरेंस नंबर होता है। या फिर अगर आप बैंक जाके RTGS या NEFT करा रहे हो तो आपको जो रिसिप्ट मिलेगी उसकी आप फोटो खींच के भी अपलोड कर सकते हो, या फिर मैनुअली वहां से रिसिप्ट से रेफरेंस नंबर भी भर सकते हो। ठीक है, वो कैसे भरना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं 5th पॉइंट भी क्लियर कर लूँ। यहाँ पर इन्होंने बताया है योर डिपॉजिट विल बी प्रोसेस्ड इन 1 वर्किंग डे आफ्टर रिसीविंग पेमेंट, वर्किंग डेज आर मंडे टू सैटरडे। यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि आपकी जो पेमेंट आप हमें सेंड करेंगे वो 1 दिन के अंदर अंदर आपकी पेमेंट प्रोसेस्ड होगी, लेकिन संडे को नहीं, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, संडे को इनका कट ऑफ होता है। संडे को ज़ेप्पे में कोई काम नहीं होता है। आप ऑर्डर लगा सकते हैं बाय का, चाहे सेल का, चाहे आप विड्रॉल का ऑर्डर लगाए, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रोसेस्ड होगा वह मंडे टू सैटरडे ही होगा। संडे को कट ऑफ होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने रेफरेंस नंबर कहाँ पे भरना है। मैं बैक जाता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए हम अपने INR अकाउंट में हैं। यहाँ पर ये ऑर्डर लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट रेफरेंस। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए पेमेंट रेफरेंस नंबर। यहाँ पर आप मैनुअली भर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भरता हूँ 3245, कुछ भी भर सकता हूँ। ठीक है, जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा वो आपको सेम यहाँ पे भर देना है। अगर आपको मैनुअली नहीं भरना है तो आप यहाँ पर कैमरे पे क्लिक करके उसकी फ़ोटो भी खींच के सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप कैमरे पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा
और सामने आपने रेफरेंस नंबर की फ़ोटो खींच लेनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आपका रेफरेंस नंबर सेंड हो जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर आपका डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट कहाँ पे होगा, यहाँ पर देखिए 0 बैलेंस है, तो यहाँ पर आपको आपने जितना भी डिपॉजिट किया होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, अभी मैं पहले इसको ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर डिपॉजिट करने के बाद हमने बिटकॉइन बाय कैसे करने हैं। यहाँ पर मैं कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ और मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया अपना। ऑर्डर कैंसिल करने के बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने यहाँ पर INR डिपॉजिट कर दिया तो अब आपने बिटकॉइन कैसे बाय करने हैं। मैं मेन पेज पे जाता हूँ पहले। ये मैं मेन पेज पे आ गया। यहाँ पर हमें प्लस के बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद हमने बाय सेल पे जाना है और यहाँ पर रुपीस बैलेंस जहाँ पर 0 शो कर रहा है, आपका जितना भी आपने डिपॉजिट करवाया होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर अमाउंट डालनी है, आप कितनी अमाउंट के बिटकॉइन बाय करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर 10,000 रुपये आपके बैलेंस शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर 10,000 के मैक्सिमम बिटकॉइन बाय कर सकते हो। उससे नीचे कर सकते हो लेकिन 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, जितना आपके पास बैलेंस होगा उतने के ही आप बिटकॉइन बाय कर सकते हो, उससे ज़्यादा के नहीं कर सकते, उससे कम के कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 10,000 बैलेंस शो कर रहा है, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे 10,000 और यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे आपके बिटकॉइन बाय हो जाएंगे, आपके ज़ैप अकाउंट में आपको बिटकॉइन शो करने लगेंगे। बिटकॉइन कहाँ पे शो करेंगे, मैं बैक जाता हूँ पहले। यहाँ पर देखिए 0.00049155 जो मुझे मेरा बैलेंस शो कर रहा है BTC का, इसी तरह से आपको भी यहाँ पर आपका बैलेंस शो करेगा जितने भी आपने बिटकॉइन बाय किए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो कई लोग होते हैं वो पूछते हैं मेरे यहाँ पर सर बिट्स शो कर रहा है, 0 पॉइंट शो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। मेन्यू में जाना है, सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको ये यूनिट चेंज कर देना है। यहाँ पर आपके इस जगह पर नीला होगा, इस जगह पर वाइट होगा, आपको इधर क्लिक कर देना है तो आपका यूनिट बिट से हट के BTC हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही करना है, फिर बैक चले जाना है और आपको यहाँ पर बिट्स हट के BTC बैलेंस आपका शो करने लगेगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ चेंजेस और कुछ सवाल जवाब जो मुझे पूछे गए थे उन सभी सवालों के मैंने जवाब दिए इस वीडियो में, और जो कुछ 1-2 चेंजेस आए हैं ज़ैप में उसके बारे में मैंने आपको बताया है। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप इसी नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक प्रोफाइल लिंक पे दे के रखा है मैंने, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ज़ैप के बारे में बताने वाला और समझाने वाला मैं हूं तो प्लीज़ आप प्रोमो कोड में मेरा ये कोड भर के वेरीफाई कीजिए। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारा वीडियो लाइक करना ना भूलें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।